हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रुपेश अपने इस यूट्यूब चैनल रुपेश कुमार रीजनिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप हमारी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन रीजनिंग मॉक टेस्ट का। आप देख पा रहे होंगे, यदि दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पूर्व को दक्षिण कहा जाए और आगे भी यह परिवर्तन जारी रहे तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। ये चार ऑप्शन हो गए। देखेंगे इसका एकदम सिंपल साधारण तरीका, थोड़ा सा मैं समझाने में टाइम लूंगा मगर बहुत शानदार तरीका है। सबसे पहले डायरेक्शन लिख देंगे जो रियल डायरेक्शन होती है। रियल डायरेक्शन इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण होता है। अब देखेंगे ये हो गया। अब इसको हम लोग कहते हैं उत्तर पूरब। क्या कहते हैं? उत्तर पूरब। इसको कहते हैं दक्षिण पूरब, दक्षिण पूर्व। और इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम। अब देखेंगे चारों डायरेक्शन हो गया। अब इसी को हम लोगों को परिवर्तन करना है। यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन के आधार पर परिवर्तित जब करेंगे तब क्या पूछा है, ये इसको इस तरह से बना देंगे। अब देखेंगे पूछा क्या है, दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। देखेंगे दक्षिण पश्चिम ये है, दक्षिण पश्चिम ये दिशा को पश्चिम कहा जाता है। इस दिशा को क्या कहा जाता है? पश्चिम। तो क्या हम लोगों को नहीं पता है कि इस दिशा को पूर्व कहा जाएगा? इसके एंटी जो है इसको पूर्व कहा जाएगा। अब देखेंगे दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। इसके ऊपर देखेंगे ये पश्चिम है तो कितने डिग्री पर, ये क्लॉकवाइज कितने डिग्री पर, 19 डिग्री पर उत्तर है। तो इसके 19 डिग्री पर 19 डिग्री ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा। जब दक्षिण हो जाएगा तो क्या पूछा, दक्षिण पूर्व को दक्षिण कहा जाए। देखेंगे ये जो दक्षिण पूर्व है, अब ये दक्षिण पूर्व ये दक्षिण कहा जाए, ये तो कंफर्म हो गया। अगर हम 19 डिग्री पर भी निकाल दे तो हो जाता, मगर क्वेश्चन में ही कंफर्म कर दिया था कि दक्षिण पूर्व को दक्षिण कहा जाए। अब आसानी से निकल जाएगा। इस दिशा को हम लोग क्या कर देंगे, उत्तर पूर्व। और इस दिशा को क्या कर देंगे, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। और इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग कर देंगे दक्षिण पश्चिम। और इसको कर देंगे उत्तर पश्चिम। क्या कर देंगे, उत्तर पश्चिम। अब क्या पूछा है, पूछा है उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। देखेंगे उत्तर पश्चिम यहाँ पर है, उत्तर पश्चिम यहाँ पर है, ये पूर्व है, ये पूर्व है। उत्तर पश्चिम यहाँ पर है तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा गया है, उत्तर। जो दोनों गोला वाला है यही पूछा है हम लोगों से। उत्तर पश्चिम को उत्तर, उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा गया है, उत्तर पश्चिम को उत्तर। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इस तरह से डायरेक्शन लिख देंगे, या तो 19 डिग्री पर कर देंगे। अगर एक दिया रहता तो 19 डिग्री पर घुमा के इसको कन्वर्ट करके बना देते, मगर दे दिया था उसमें दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व को दक्षिण कहा गया है, ये दे दिया था। दो चीज दे दिया था इसलिए आसानी से निकल गया। वैसे भी तरीका बढ़िया है, लगा लीजिए, कॉपी कर लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, आशा करते हैं आपको आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, एकदम आसानी से देखिएगा। अमित विश्वविद्यालय जाना चाहता है। वो अपने घर से पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा से चलकर चौराहे पर आता है और उसके बाएं हाथ की ओर सड़क की सिनेमा हॉल की तरफ जाती है तथा ठीक सामने चिकित्सालय है। तो विश्वविद्यालय किस दिशा में है? देखेंगे इसको लगाने का तरीका एकदम साधारण, एकदम अच्छा, एकदम देसी अंदाज में देखिए आप सभी लोग। ऐसे सबसे पहले हम लोग ये कर दिए, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। डायरेक्शन तो लिखना ही लिखना है, उत्तर और ये दक्षिण हो गया। अब देखेंगे विश्वविद्यालय जाना चाहता है वो अपने घर जो पूर्व दिशा में है, ये पूर्व दिशा में क्या है, इसका घर है। से चलकर चौराहे पर, अमित यहीं पर आ जाता है, से चलकर चौराहे पर आता है। उसके बाएं हाथ की ओर सड़क की सिनेमा हॉल। देखेंगे एकदम आसान तरीके से, मान लीजिए ये अमित है, मैं अमित हूं मान लीजिए। फिर ऐसे धीरे धीरे चलकर मैं चौराहे पर आ गया। चौराहे पर जब आ गया तो चलकर उसके बाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ की सड़क सिनेमा हॉल की तरफ जाती है। देखेंगे अब
अब ये मेरा दाहिना हाथ है जो ऊपर है और बाएं हाथ जो नीचे है दक्षिण दक्षिण की साइड क्या है, सिनेमा हॉल है। देखेंगे यहाँ पर क्या है, सिनेमा हॉल है। ये सिनेमा हॉल की तरफ जाता है, ये सिनेमा हॉल की तरफ, सिनेमा हॉल क्या है, ये सिनेमा हॉल, ये सिनेमा हॉल है। देखेंगे मेरा जो अमित का जो बायां हाथ है, मेरा बायां हाथ, अमित का बायां हाथ मेरे बाएं हाथ की तरफ सिनेमा हॉल है की तरफ जाता है तथा ठीक सामने चिकित्सालय है। ठीक सिनेमा हॉल के ठीक सामने, सामने एकदम ऊपर क्या है, चिकित्सालय, जिसको आप डॉक्टरी कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, डॉक्टरी कहते हैं। बहुत से लोग नहीं जान पाएंगे, चिकित्सालय, चिकित्सालय, ठीक सामने चिकित्सालय है। अब देखेंगे अमित पूर्व दिशा से चौराहे पर आया, इसके दाएं तरफ जब ये इधर के खड़ा होगा, जैसे मैं खड़ा था इस तरह से, तो इसका क्या लिखा है, बाएं हाथ की तरफ सड़क सिनेमा हॉल की तरफ, ये रोड है, सिनेमा हॉल की तरफ जाता है, ठीक सामने चिकित्सालय है। तो अब देखिए विश्वविद्यालय किस दिशा में, आप तो पहचान ही गए होंगे, इधर इसका घर है, इधर सिनेमा हॉल है, इधर चिकित्सालय है, तो घर एक ही दिशा जो बची पश्चिम, वही इसका विश्वविद्यालय होगा। विश्वविद्यालय इसका पश्चिम दिशा में होगा। तो पश्चिम दिशा ऑप्शन में डायरेक्ट मार देंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। तो आइए, आपको बहुत अच्छे से आगे होगा, एकदम आसान तरीके से हमने सिखाने की कोशिश की। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों, आपको एकदम शानदार क्वेश्चन बताते हैं, शायद ऐसा क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। रहीम का घर, देखेंगे सवाल है ये क्वेश्चन है, रहीम का घर करीम के घर से किस दिशा में है। अब ये इसका कथन है, स्टेटमेंट कथन, करीम का घर बाबू के घर से पश्चिम उत्तर दिशा की ओर 200 मीटर की दूरी पर है। सेकेंड कथन, रहीम का घर प्रकाश के घर के उत्तर पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। और ये इसका आंसर है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, केवल कथन सेकंड पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, केवल कथन फर्स्ट पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। ये ऐसा हम लोगों को बताना है। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या करिए कि आप डायरेक्शन लिख लीजिए, इसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा योगदान है, उत्तर दक्षिण, ताकि ये भूले ना कि इधर उत्तर पूर्व किधर गया, फिर सोचते रह जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, सीधे जगह थोड़ा सा बनाकर लिख लेना है ताकि याद रहे अच्छे से। देखेंगे अब कथन से, देखेंगे रहीम का घर करीम के घर से किस दिशा में है, ये तो क्वेश्चन पूछा है। करीम का घर बाबू के घर से, करीम का घर बाबू के घर से, किसके घर से, बाबू के घर से। ये पहला कथन के हिसाब से करीम का घर बाबू के घर से, यानी कि बाबू के घर से करीम का घर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम, देखेंगे यही तो है उत्तर पश्चिम। यहाँ पर देख लीजिए, ये बाबू हो गया, ये बाबू हो गया, दिख रहा होगा। और इसका उत्तर पश्चिम कहाँ पर है, यही है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर किसका घर है, करीम का, ये करीम का हो गया। यहाँ पर बाबू और करीम का ही सिर्फ दिया है। तो ये पहला कथन से ये हो गया। अब सेकंड वाले कथन से क्या कह रहा है, देखेंगे सेकंड वाले कथन से, रहीम का घर प्रकाश के घर के, रहीम का घर प्रकाश के घर के उत्तर पूर्व दिशा में, प्रकाश के घर के उत्तर पूर्व, ये हो गया प्रकाश, इसके घर से, ये प्रकाश का घर हो गया। अब इसके घर के उत्तर पूर्व, यही तो है उत्तर पूर्व, तो इसके घर के उत्तर पूर्व दिशा में किसका घर है, रहीम का घर है। अब देखेंगे ना कब देखेंगे, अब इसमें क्वेश्चन में रहीम का घर करीम के घर से किस दिशा में है, यहां से यहां कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फर्स्ट वाले कथन से और सेकेंड वाले कथन से अलग होता। अगर यहीं पर दे देता, बाबू की जगह पर रहीम दे देता, सपोज दैट रहीम दे देता, मान लेते हैं अगर हम लोग रहीम, तो बता देते हैं कि रहीम के घर से करीम का घर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। अगर यहीं पर रहीम दे दिया है, तो यहाँ पर अगर करीम का जिक्र कर देता सेकंड वाले में, तो कह देते हैं प्रकाश के घर से रहीम का घर उत्तर पूर्व दिशा में है, मगर कहीं जिक्र किया नहीं है, कहीं जिक्र किया ही नहीं है। तो देखेंगे दोनों में सीधा सीधा संबंध कहीं नहीं मिल रहा है। इसके हिसाब से न तो कथन 1 न तो कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आशा करते हैं आपको आ गया होगा। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पासे का मैं 3-4 वीडियो डाल चुका हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा, अपलोड कर दिया हूँ। तो देखेंगे, ऐसा मैं कई बार बता चुका हूँ। ये पास ऑफ फर्स्ट, नाम भी लिख देते हैं, पास ऑफ सेकेंड, पास ऑफ थर्ड, पास ऑफ फोर्थ। देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, कोई दो पासा लेते हैं, कोई दो पासा चारों पासे में से लेते हैं जिसमें एक अंक कॉमन हो। तो देखेंगे कौन सा ऐसा दिख रहा है, पहले और दूसरे में देखें 2 अंक कॉमन, पहले और तीसरे में देखेंगे तो एक अंक कॉमन है, एक अंक कॉमन है। देखेंगे फर्स्ट और सेकंड से मिल जा रहा है, पासा फर्स्ट एंड पासा थर्ड से, पासा फर्स्ट एंड थर्ड से कॉमन अंक लेंगे। कॉमन अंक देखेंगे क्या है, आपको 9 मिल जा रहा है दोनों में, दोनों का 9 उतार लेंगे, इस तरह से तीर लगा देंगे। अब पासे फर्स्ट क्लॉकवाइज चलेंगे, 9 से क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज का हिंदी घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में 9 के बाद क्या आएगा, पहले 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखेंगे इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, 9 से क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की दिशा में। 9 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखेंगे 8 का विपरीत 7, 1 का विपरीत 6 और 9 का विपरीत, जो इन सबों में एक अंक नहीं दिया रहेगा, जो इसमें एक अंक नहीं दिया है और इसमें दिया है, इसमें कौन सा देखेंगे, 7 भी हो गया, 1 6 8 हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर 3 नहीं दिया है, तो 9 का विपरीत 3 हो जाएगा। 9 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोगों से पूछा है 1 के विपरीत, 1 के विपरीत देखेंगे 6 हो जाएगा, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 के विपरीत पूछता तो 7 हो जाता, 9 के विपरीत पूछता 3 हो जाता, अगर 7 के विपरीत पूछता तो 8 हो जाता, 6 के विपरीत पूछता तो 1 हो जाता, 3 के विपरीत पूछता तो 9 हो जाता, ठीक उसी का उल्टा। आशा करते हैं आपको आगे होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। मिलेंगे कल हम लोग फिर, देखेंगे 12 19 26 33 40 डॉट 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 26वां पद। 26वां पद हम लोगों को बताना है। एक फार्मूला मैं आप सभी लोगों को बताता, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, तो एक फार्मूला मैं आप सभी लोगों को बताता, TN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। सबका मैं बताया था, TN बराबर वहां पद, n बराबर वहां पद, n बराबर वहां पद, मतलब जो पूछा है पद वो होगा। ए बराबर प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद पूछा है। डी बराबर सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब एक दूसरे का अंतर, जो बड़ा है छोटे को घटा देंगे वही सार्वंतर हो जाएगा। देखेंगे, अब देखेंगे TN का मतलब, n का मतलब 26, 26वां पद। ए का मतलब देखेंगे श्रृंखला में क्या है, प्रथम पद 12 है, 12 हो गया, प्लस n का मतलब 26 माइनस 1 गुणे डी देखेंगे बड़ा में से छोटा घटा देंगे हमेशा, सबका अंतर 7 ही आएगा। 19 में से 12 गया 7, 26 में से 19 गया 7, 33 में से 26 गया, 26 4 30 3 33 7, 7 7 सबका अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर 7 से गुणा करा देंगे। अब देखेंगे T26 बराबर 12 प्लस 25 गुणे 7 बराबर 12 प्लस 25 का 7 25 35, 7 दूना 14 3 17, 175 और 12 75, 10 85 2 87, 187 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जितने भी नए साथी हैं। थैंक यू।